हेलो बच्चों। एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन हर साल आईआईटी में एक ना एक आता है और यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच नाउ हैज़ बीन डाइसेक्टेड, बट जब आया था तो अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। सो यहाँ पे देता है कि एक रॉड है, रॉड के ऊपर डिस्क लगा हुआ है, डिस्क अलग एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और रॉड जो है एक अलग एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है अबाउट द पॉइंट ओ। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का ओ के अबाउट क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉड का ओ के अबाउट क्या होगा। वो सबसे सिंपल है, वो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट ओ विल बी इक्वल टू सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ओ इनटू ओमेगा, और इसका दिया हुआ है ओमेगा कुछ, तो हम ये ले लेंगे। एंगुलर मोमेंटम रॉड का एंड पॉइंट पे क्या होता है, m, इसकी लेंथ a है, सो ma² बाई 3 इंटू द एंगुलर वेलोसिटी, तो ये आ गया रॉड का। सो इसको हम लिख देते हैं 1। नाउ सिमिलरली डिस्क का अगर मुझे निकालना है तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट विच इज़ नॉट ऑन द डिस्क इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, लेट्स से c है सेंटर ऑफ मास, इनटू उसका एंगुलर वेलोसिटी आई ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, वेरी इजी, ये होता है m, इसकी लेंथ रेडियस कितनी है a/4, सो m a/4 का होल स्क्वायर mr²/2 होता है, सो mr²/2। और इस डिस्क का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 4 इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ओके, प्लस आर क्रॉस पी। अब आर कहाँ से लेंगे, इस सेंटर का जो डिस्टेंस है ओ से वो है ये आर, सो यहाँ पे लेंथ विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3a/4, क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू 3a/4 यहाँ से लेके यहाँ तक, मल्टीप्लाइड बाई मोमेंटम, इसका मोमेंटम परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ विच विल बी इक्वल टू m इंटू वी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू जो भी इस सेंटर का ओमेगा, मतलब सेंटर तो इस पूरी चीज़ के अबाउट o के अबाउट सिग्मा से ही घूम रहा है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू, मैं यहाँ से कर सकता हूँ m सिग्मा इंटू द रेडियस कितना दिया हुआ 3a/4, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे और ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे m a, ये तो कैंसिल हो गया, 2ma²/16, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 16 8 रह जाएगा, इतना आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 9a², m तो रहेगा ही, 9ma² by 16 into this. Now if I calculate, ये 16 हो गया, ये 2 और यहाँ पे 9 ma² ओमेगा। सो इस तरीके से सिग्मा यहाँ से हमने लिख लिया, ठीक है, तो ये आ गया। अब L ऑफ द सिस्टम विल बी वेरी सिंपल, इन दोनों को ऐड कर देंगे बिकॉज इट विल बी L ऑफ रॉड about O plus L of disk about O, or this will be equal to ma²/3 plus 11 ma²/16 into angular velocity। so basically इसको अगर हम सॉल्व करें 48 आ जाएगा यहाँ पे, ये 16 प्लस यहाँ पे 33 ma² ओमेगा। So basically 49/48 ma² सिग्मा। सो इस तरीके से हमने ये लिख लिया और ये आपका आंसर हो गया। देयरफॉर द आंसर, यहाँ n दिया हुआ है, n इज़ 49। अब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिस्क लिया, डिस्क के ऊपर रॉड को लगा दिया, अब ये मूव कर रहा है,
तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है फॉर दिस इंस्टेंट डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी अबाउट द ओ पॉइंट। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी सॉल्व, और बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पे डिस्क और रॉड है, तो डिस्क अबाउट ओ, ये तो बहुत सिंपल है, डिस्क अबाउट ओ विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ इनटू ओमेगा, और ओमेगा यहाँ पे v दिया हुआ है तो ओमेगा विल बी इक्वल टू v बाई आर, बिकॉज ये प्योर रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो बेसिकली डिस्क का होता है m इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा विल बी इक्वल टू v बाई आर। तो ये कैंसिल हो गया एंड देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू एम आर वी बाई 2। अब रॉड का अगर मुझे ओ के अबाउट देखना है तो सबसे पहले आप देखो कि रॉड जो है, यहाँ पे रॉड की कुछ लीनियर वेलोसिटी इधर की ओर होगी, और इसका इसके अबाउट निकालना है तो हम लिख लेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। लेट्स से इसको सी बोल देते हैं, आई सी इंटू ओमेगा, बिकॉज ये इसका सिस्टम का पार्ट है तो ये भी इस सिस्टम के ओमेगा से ही मूव कर रहा होगा, प्लस आर क्रॉस पी। ये आ गया। अब ये तो बहुत सिंपल है, आई सी ओमेगा, आई सी क्या हो गया, रॉड का सेंटर के अबाउट एम, रॉड की लेंथ एल है तो एम एल स्क्वायर बाई 12, और यहाँ पे रॉड का मास एम नॉट दिया हुआ है, एम नॉट ले लेते हैं यहाँ पे, इंटू ओमेगा प्लस आर, यहाँ से लेंथ कितनी है, आर ही है, क्रॉस पी इंटू एम इंटू वी। और v क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जो होती है, इधर v इधर ओमेगा r, एंड देयरफॉर दिस नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज 0। इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी होती है 2v, सो ये हो जाएगा 2 इंटू वी, एंड सब कुछ हम v के टर्म्स में लिख लेंगे। यहाँ पे भी ओमेगा लिखा हुआ है तो इसको भी हम v बाई आर लिख लेंगे। सो इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ v बाई आर। ठीक है, यहाँ पे हम v बाई आर लिख लेंगे। नाउ दिस विल बी इक्वल टू एम नॉट v बाई 12, यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर बाई आर, इनफैक्ट ये 12 भी अंदर ही लिख लेते हैं, 12r प्लस एम नॉट वी बाहर गया 2r, ये आ जाएगा यहाँ पे। और इसका सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट o विल बी इक्वल टू एम आर वी बाई 2 प्लस एम नॉट वी, अगर मुझे इधर लिखना है 12r लिख लेते हैं, और ये ब्रैकेट में एम नॉट वी 12r, सो एल स्क्वायर प्लस 24r स्क्वायर, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब जो भी सब्स्टिट्यूट करना है करके आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो अगर ये समझ में आ गया तो इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, जस्ट कीप डूइंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स।